हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको करवाने वाले हैं क्लास 10th हिंदी मीडियम एसएस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, अध्याय फर्स्ट, सत्ता की साझेदारी। तो यहाँ पे देखिए करते हैं, तो एक बार परिचय देख लेते हैं हम। परिचय क्या है इसका, देखिए इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। मतलब कि जो पिछले साल लोकतंत्र की जो हमारी यात्रा शुरू हुई थी, आज अब की बार हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ठीक है, तो देखिए पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं थी। कि जो पिछले साल की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उसमें जो ताकतें हैं वो एक अंग तक सीमित नहीं थी, वो बटी हुई थी उस जहाँ पे उन ताकतों का मतलब कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कर रखा था। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए क्या बोल रहा है इसमें कि जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच करेंगे। जो तो मतलब कि जो इस बुक के जो पहले 3 चैप्टर हैं उनके अंदर हम पहले 3 जो सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार करेंगे। ठीक है, तो आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। तो बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाएं हैं, बेल्जियम की भी है और श्रीलंका की, दोनों को कहानी के साथ कॉन्टैक्ट करके हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियाँ सत्ता के बंटवारे की मांग में से किस तरह निपटती। कि जो लोकतांत्रिक शासन पद्धतियाँ हैं वो सत्ता की जो बंटवारे की जो मांग आती है उनसे किस प्रकार निपटती है। ठीक है, इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों है। तो इन घटनाओं से क्या पता चलेगा कि जो सत्ता के बंटवारा है वो क्यों जरूरी है, हम लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा क्यों करते हैं। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्याय में की गई है। तो देखिए यहाँ पे हमारा परिचय है जो वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम आगे पढ़ रहे हैं बेल्जियम और श्रीलंका की कहानियाँ। तो यहाँ पे देखिए बेल्जियम और श्रीलंका, तो बेल्जियम है और श्रीलंका है, तो यहाँ पे इन दोनों की कहानी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्जियम की पढ़ लेते हैं। तो देखिए बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। जो बेल्जियम है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। मतलब कि जो उसका एरिया है, क्षेत्रफल है, वो हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से मिलती हैं। जो इसकी सीमाएं हैं बेल्जियम की वो किससे मिलती हैं? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से मिलती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। मतलब कि जो यहाँ की जनसंख्या है, आबादी है, वो कितनी है? 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, मतलब कि हरियाणा की आबादी की आधी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस छोटे से देश से समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। अब जातीय बनावट क्या होती है तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये गिवन होगा पैराग्राफ, तो यहाँ से हम इसकी जो ये जातीय बनावट है इसका पता लगाएंगे कि जातीय बनावट होती क्या। तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए जातीय ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह सांझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। मतलब कि ऐसे सामाजिक विभाजन, एक ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह, एक कोई भी समूह है वो अपनी संस्कृति को अलग मानता है, कि मतलब दूसरों से अलग मानता है। यहाँ पे सांझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है। कोई भी जातीय समूह है तो वो उनके सभी सदस्य क्या मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं है कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हों या उनकी राष्ट्रीयता एक हो। तो मतलब कि समूह भी अलग अलग हो सकते हैं, उनकी राष्ट्रीयता अलग हो सकती है, उनके धर्म अलग हो सकते हैं, वो अलग अलग धर्म को मानते होंगे। तो चलिए अब हम ऊपर की ओर आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो ये इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट है। तो हमारे पास ये जो
छोटे से समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। तो यहाँ पे ये जो फ्लेमिश इलाका है वो बेल्जियम का ही एक छोटा सा इलाका है। यहाँ पे कितनी आबादी रहती है? 59% आबादी फ्लेमिश में रहती है और डच बोलता है। और ये जो फ्लेमिश इलाका है, ये 59% जो हिस्सा है इसमें जो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और वो क्या बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। तो अब जो बाकी बच गए 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। जो बाकी 40 बच गए वो कहाँ पे रहते हैं? वेलोनिया क्षेत्र में और फ्रेंच बोलते हैं। शेष एक बाकी के जो एक वो क्या बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। अब देखिए बेल्जियम की जो राजधानी है वो क्या है? ब्रुसेल्स है। तो यहाँ के जो 80% लोग हैं वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं और जो 20% लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इतना। तो आगे देखिए, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समूह और समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। मतलब कि अल्पसंख्यक मतलब कि जो कम संख्या वाले लोग हैं फ्रेंच भाषी लोग, वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। मतलब कि जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग थे वो क्या रहे हैं? ज़्यादा ताकतवर और समृद्ध हुए हैं। ठीक है। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति में नाराज़गी थी। मतलब कि जो बाकी फ्रेंच भाषी लोग थे जो कि बहुसंख्यक थे, उनको इस बात से नाराज़गी थी कि जो अल्पसंख्यक है उन्हीं को वो ही ताकतवर है, उन्हीं को समृद्ध माना जाता। तो देखिए इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा। मतलब कि जो 1950 से लेकर 1960 तक के दशक के बीच में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच में क्या बढ़ने लगा? तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। तो इन दोनों के जो टकराव हुआ था वो सबसे ज़्यादा कहाँ दिखाई दिया? ब्रुसेल्स के अंदर। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे। मतलब कि जो डच भाषा बोलते थे वो लोग ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत। और धन समृद्धि के मामले में जो ताकतवर थे, जो समृद्ध थे, वो कौन से थे? हमने यहाँ पे पढ़ा था फ्रेंच भाषी लोग। ठीक है। तो बाकी आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।